पिछले पार्ट में सब कुछ टूट गया। बेबी को बचाने के लिए नारुतो का ब्लड देना पड़े दीदा और उसे सच बाहर आ गया। साकुरा को पता चला, हिनाता को पता चला और हिनाता वो पूरी तरह टूट गई, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। उसका चाइल्डहुड का सपना, उसकी पहली शादी की रात, सब एक नाइटमेयर बन गया। और अब पार्ट 4 में नारुतो हिनाता से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन हिनाता वो बोल ही नहीं पा रही। साकुरा का गुस्सा एक्सप्लोड होगा और विलेज में गॉसिप शुरू हो जाएगी। चलो देखते हैं आगे। हॉस्पिटल रूम में सबसे अनकंफर्टेबल साइलेंस। नारुतो दरवाजे पे खड़ा है, हिनाता बेड पे बैठी है, लाइफलेस। नारुतो बोलता है, हिनाता मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज। हिनाता कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। साकुरा उनके बीच में आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम उससे बात करोगे? तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, उसका ट्रस्ट, उसका प्यार, उसकी पहली रात, और अब तुम बात करना चाहते हो? नारुतो की आंखों से आंसू बह रहे हैं और बोलता है, साकुरा प्लीज, मैं जानता हूँ मैं गिल्टी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे एक बार। साकुरा उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, काय एक बार? नारुतो खुद को डिफेंड नहीं करता, वो चुपचाप थप्पड़ एक्सेप्ट करता है। शिजुने साकुरा को पीछे पकड़ते हुए बोलती है, साकुरा प्लीज, वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होगा। साकुरा गुस्से में रोते हुए बोलती है, तो क्या होगा? नारुतो को कोई सजा ही नहीं मिलेगी? हिनाता का क्या? उसे देखो, वो बोल भी नहीं पा रही। हिनाता का ये स्टेट, ये सबसे डरावना है। वो रो रही है, लेकिन मैकेनिकली, जैसे एक रोबोट। उसके अंदर का इंसान वो मर गया है। नारुतो हिनाता के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, हिनाता प्लीज एक बार देखो मुझे, एक बार। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ माफी से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करो। हिनाता की आंखें धीरे धीरे नारुतो की तरफ मुड़ती हैं, खाली डेड आइज। हिनाता धीमी टूटी हुई आवाज में बोलती है, क्या बोलूं मैं कि मैं तुमसे प्यार करती थी, या मैं बचपन से तुम्हारा वेट करती थी, या जब तुमने फाइनली मुझे देखा मैं सबसे खुश थी। नारुतो का चेहरा टूट जाता है। हिनाता बोलती है, या ये बोलूं कि मेरी शादी की रात मैं वेट कर रही थी, वेडिंग ड्रेस में, सोफा पे, सोचती हुई कि नारुतो कुन कहाँ है, और तुम तो तुसनाट सामा के साथ थे। हर शब्द नारुतो के दिल में चाकू की तरह लग रहा है। नारुतो बोलता है, हिनाता प्लीज, वो इंटेंशनल नहीं था, मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। हिनाता कड़वी हंसी के साथ आंसू बहाते हुए बोलती है, इंटेंशनल नहीं था तो एक्सीडेंटल बेबी हो सकता है? एक्सीडेंटल 9 मंथ्स, एक्सीडेंटल डिलीवरी। हिनाता लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और बोलती है, सबसे बुरी बात, मैं रोज टुसनेट सामा के पास जाती थी, उनकी केयर करती थी, खाना बनाती थी, बेबी के लिए, तुम्हारे बेबी के लिए, और मुझे पता भी नहीं था हिनाता कोलैप्स होने वाली है। लेकिन नारुतो उसे पकड़ लेता है। नारुतो उसे संभालते हुए बोलता है, हिनाता। हिनाता उसे दूर धकेलती है और बोलती है, मुझे मत छुओ प्लीज, मैं तुम्हारा टच सह नहीं सकती, मुझे घर जाना है। साकुरा जल्दी से हिनाता को संभालते हुए बोलती है, मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ, तुम नारुतो के साथ नहीं जाओगी। नारुतो बोलता है, लेकिन वो मेरी वाइफ है, मैं उससे। साकुरा गुस्से में बोलती है, वाइफ? अब तुम्हें याद आया कि वो तुम्हारी वाइफ है? जब तो सुनादे सामा के साथ थे तब नहीं याद आया? भाई क्या ही ऑनरा फॉर्म किया है साकुरा ने। नारुतो चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। साकुरा बोलती है, हिनाता मेरे साथ रहेगी, तुमसे दूर, एटलीस्ट जब तक वो खुद डिसाइड ना करे। साकुरा हिनाता को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ सुनादे अपने बेबी को देख रही है। बेबी अब स्टेबल है, हेल्थी, लेकिन सुनाडे का फेस गिल्ट से भरा है। सुनाडे बेबी को देखते हुए रोते हुए कहती है, मेरा बेटा, तू कितना इनोसेंट है, कितना क्यूट है, लेकिन तेरे वजह से हिनाता वो। और तभी शिजुने भी आती है। शिजुने उसके पास बैठी है। शिजुने बोलती है, सुनाडे सामा, बेबी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो बस एक इनोसेंट बच्चा है। सुनाडे बोलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन इसे देखते हुए मुझे वो रात याद आती है, वो गलती, और अब हिनाटा का टूटा हुआ चेहरा। मैं इसे डैन नाम दूंगी, मेरे पहले प्यार के नाम पे, डैन काटो। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं इसे अकेले पालूंगी, नारुतो को इन्वॉल्व नहीं करूंगी। हिनाता के लिए कम से कम इतना तो कर सकती हूँ। शिजुने बोलती है, लेकिन सुनाडे सामा, आप तो नारुतो को जानते हो, वो इन्वॉल्व होना चाहेगा। सुनेट बोलती है, तो मैं उसे मना कर दूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नारुतो को अपनी मैरिज फिक्स करनी चाहिए हिनाता के साथ, मैं बीच में नहीं आऊंगी। बेबी तसुनादे की बाहों में शांति से सो रहा है, लेकिन डिसीजंस कितने भी लो, रियलिटी चेंज नहीं होती। विलेज में अब गॉसिप शुरू होने वाली है। हॉस्पिटल कॉरिडोर में नर्सेज आपस में धीरे धीरे बात कर रही हैं। नर्स एक धीरे से बोलती है, सुना है होकागे सामा का बेबी हुआ है। नर्स 2 बोलती है, हाँ, लेकिन फादर का नाम रिवील नहीं किया, सस्पिशियस है। नर्स 3 बोलती है, और वो इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नारुतो सामा का ब्लड यूज हुआ था। क्या लगता है नारुतो सामा का क्या कनेक्शन होगा? हॉस्पिटल स्टाफ में रूमर्स फैल रहे हैं और जल्द ही पूरे विलेज में ये बात फैल जाएगी। साकुरा अपने अपार्टमेंट में हिनाता को लाई है, लेकिन हिनाता वो बस ब्लैंक स्टेयर कर रही है, कुछ बोल नहीं रही। साकुरा खाना लेकर आती है। साकुरा बोलती है, हिनाता प्लीज कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। हिनाता कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो खाने की तरफ देखती भी नहीं। साकुरा बोलती है, हिनाता मैं जानती हूँ बहुत पेनफुल है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा प्लीज। हिनाता डिप्रेशन में चली गई है,
क्लिनिकल डिप्रेशन। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो खा नहीं रही, बस रो रही है। दिन से रात हो जाती है लेकिन हिनाता उसी पोजीशन में रहती है। सकुरा परेशान होकर इनो को कॉल करती है और बोलती है, इनो मुझे मदद चाहिए। हिनाता, वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ खा नहीं रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इनो वहां पहुंचती है। इनो हिनाता को देखकर शॉक में बोलती है, ओ माय गॉड। हिनाता, ये क्या हो गया इसे? सकुरा धीरे से बोलती है, इनो जो मैं बताने वाली हूँ वो किसी को नहीं बताना, प्रॉमिस? इनो बोलती है, प्रॉमिस? अभी बताओ। सकुरा धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करती है और इनो की आंखें हॉरर में फैल जाती है। इनो शॉक में बोलती है, व्हाट? नारुतो और त्सुनादे समा? ओह गॉड। बेचारी हिनाता दोनों हिनाता को पिटी से देखती हैं। इनो को भी अब पता चल गया ये सीक्रेट फैल रहा है। धीरे धीरे इनो हिनाता के पास बैठती है और जेंटली माइंड ट्रांसफर टेक्निक यूज करती है। इनो बोलती है, हिनाता मैं तुम्हारे माइंड में जा रही हूँ, थोड़ा तुम्हें शांत करने के लिए। हिनाटा के दिमाग के अंदर पूरे कैओस मेमोरीज है, वेडिंग की खुशी, सुनाड़ी की देखभाल और फिर सच, सब मिक्स्ड, सब पेनफुल। इनो बाहर आती है और रो रही है। इनो बोलती है, सकुरा, उसका माइंड वो कंप्लीटली शैटर्ड है, इतना ट्रॉमा मैंने कभी नहीं देखा। सकुरा पूछती है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? इनो बोलती है, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जैसे थेरेपी, मेडिकेशन, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम और सपोर्ट। रात हो जाती है और हिनाता थकावट से सो जाती है लेकिन उसकी नींद में नाइटमेयर्स आते हैं। हिनाता नींद में रोते हुए बोलती है, नारुतो कुन, क्यों किया आपने? मैं वेट कर रही थी। सकुरा उसके पास बैठी है और उसके आंसू पहुंच रही है। सकुरा मन में सोचती है, नारुतो तुमने क्या कर दिया? हिनाता को तोड़ दिया पूरी तरीके से। मार्केट एरिया में अगली दिन सुबह का सीन है। विलेज में गॉसिप पूरी तरफ फैल चुकी है, लोग बातें कर रहे हैं। विलेजर एक बोलती है, सुना है होकागे सामा का बच्चा हुआ है। विलेजर 2 बोलती है, हाँ लेकिन फादर का नाम नहीं बताया। विलेजर 3 बोलती है, शायद कोई सीक्रेट अफेयर था। विलेजर 4 बोलती है, मैं तो सुना हूँ कि इमरजेंसी में नारुतो सामा का ब्लड यूज हुआ था, सस्पिशियस नहीं लगता? रूमर्स आग की तरफ फैल रहे हैं और धीरे धीरे लोग कनेक्ट करने लगे, नारुतो का ब्लड वगैरह वगैरह। नारुतो मार्केट से गुजर रहा है, लोग उसे देख रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। नारुतो विस्पर सुन रहा है, उसका सिर झुका हुआ है, गिल्ट उसे दबा रहा है। विलेजर 5 बोलती है, देखो वो नारुतो सामा, क्या सच है जो लोग कह रहे हैं? विलेजर 6 बोलती है, पता नहीं, लेकिन अगर सच है तो हिनाता सामा का क्या होगा? नारुतो फिस्ट्स क्लेंचिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नारुतो सह रहा है विलेज की जजमेंट, वो डिफेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो जानता है उससे गलती हुई है। ह्यूगा कंपाउंड में हनाबी और हियाशी बात कर रहे हैं। हनाबी बोलती है, फादर आपने रूमर्स सुने क्या जो विलेज में हो रहा है? हियाशी पूछता है, क्या आया रूमर्स? हनाबी बोलती है, लोग कह रहे हैं कि होकागे सामा के बेबी का फादर नारुतो है, लेकिन ये नॉनसेंस है ना, हिनाटा की अभी अभी शादी हुई है, ये झूठ है ना? हियाशी बोलता है, मैं पता करता हूँ, अगर नारुतो की हिम्मत हुई हिनाटा को हर्ट करने की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ह्यूगा कंपाउंड में इन्वेस्टिगेशन की तैयारी हो रही है, अब सब इन्वॉल्व होने वाले हैं, फैमिलीज, फ्रेंड्स, पूरा विलेज। इसी बीच नारुतो अपने खाली घर में अंधेरे में बैठा है। नारुतो अकेला रो रहा है और बोलता है, हिनाता आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ तुम मुझे देखना भी नहीं चाहोगी। वो दीवार पर लगी वेडिंग फोटो को देखता है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। नारुतो बोलता है, हमारी शादी के दिन कितनी खुशी थी और मैंने सब बर्बाद कर दिया एक रात में, सब कुछ। नारुतो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में टेबल पर मुक्का मारता है। नारुतो खुद को माफ नहीं कर पा रहा, गिल्ट उसे खा रही है, लेकिन क्या ये इनफ है? क्या गिल्ट से हिनाता का दर्द कम होगा? एक हफ्ता बीत गया है और नारुतो रोज सकुरा के अपार्टमेंट आता है हिनाटा के लिए खाना लेके, लेकिन सकुरा उसे अंदर नहीं आने देती। नारुतो दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में फूड बॉक्सेस लिए हुए, और बोलता है, साकुरा प्लीज, ये खाना हिनाटा के लिए है, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, बस एक बार। सकुरा खाना ले लेती है लेकिन दरवाजा ब्लॉक करते हुए बोलती है, नहीं, हिनाता भी रेडी नहीं है तुम्हें देखने के लिए, एक्चुअली वो शायद कभी रेडी नहीं होगी। नारुतो बोलता है, प्लीज मैं उससे बात करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ प्रॉपरली। सकुरा बोलती है, माफी? नारुतो तुम सोचते हो सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? हिनाता उसकी हालत देखो तुम। सकुरा दरवाजा थोड़ा खोलती है और अंदर हिनाटा को दिखाती है जो काउच पर लाइफलेस पड़ी है। सकुरा बोलती है, वो कुछ नहीं खा रही, प्रॉपरली सो नहीं रही, बोल नहीं रही, बस एग्जिस्ट कर रही है। ये तुम्हारी वजह से हुआ। नारुतो हिनाटा की हालत देखकर टूट जाता है। नारुतो रोते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मौका दो। सकुरा बोलती है, कुछ ठीक नहीं हो सकता नारुतो, तुमने जो किया है वो इरिवर्सिबल है। हिनाटा का ट्रस्ट, उसका प्यार, उसका सपना, सब तोड़ दिया। साकुरा दरवाजा को बंद कर देती है। नारुतो रोज ट्राई करता है लेकिन हर बार रिजेक्शन। सकुरा उसे अंदर नहीं आने देती। सुबह वो हिनाटा के लिए खाना बनाता है, दोपहर में सकुरा के दरवाजे पर जाता है और रिजेक्ट हो जाता है। शाम को अकेले घर में बैठता है, गिल्ट में डूबा हुआ। रात को हिनाटा की फोटोज देखता है और रोता है। और दूसरी तरफ हिनाटा धीरे धीरे थोड़ा बेहतर हो रही है साकुरा और इनो की मदद से। वो अब थोड़ा खाने लगी है और थेरेपी ले रही है। थेरेपी सेशन में हिनाता काउंसलर के साथ बैठी है। काउंसलर बोलती है, हिनाता सान, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगी?
हिनाता लंबे पॉज के बाद धीमी आवाज में बोलती है, मैं बस समझ नहीं पा रही मैंने क्या गलत किया कि ये मेरे साथ हुआ। काउंसलर बोलती है, आपने कुछ गलत नहीं किया, ये आपका फॉल्ट नहीं है। हिनाता बोलती है, लेकिन फिर क्यों? मैं इतना केयर करती थी नारुतो कुन से, त्सुनाडे सामा से, और उन्होंने ही ऐसा किया। हिनाता फिर से टूट जाती है। हीलिंग इतनी आसान नहीं है, पर हिनाता धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन स्कार्स वो परमानेंट है। 2 हफ्ते बाद हियाशी साकुरा के अपार्टमेंट आता है। हियाशी बोलता है, मैं अपनी बेटी को मिलना चाहता हूँ। साकुरा बोलती है, हियाशी समा। हियाशी बोलता है, मैं जानता हूँ क्या हुआ, पूरा विलेज जानता है अब, और मैं हिनाता को वापस ह्यूगा कंपाउंड ले जाना चाहता हूँ। अंदर हिनाता अपने पिता की आवाज़ें सुनती है। हिनाता बोलती है, साकुरा-सान, क्या वो मेरे फादर हैं? है तो मुझे मिलना है। पिता और बेटी की मुलाकात होती है। हियाशी हिनाता की हालत देखता है। हियाशी की आवाज़ पहली बार टूटती है और वो बोलता है, हिनाता मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? हिनाता रोते हुए अपने पिता को गले लगाती है और बोलती है, फादर मैं टूट गई हूँ, मैं नहीं जानती क्या करूँ। हियाशी उसे पकड़ते हुए कहता है, चलो घर, ह्यूगा कंपाउंड, तुम्हें अपने परिवार की जरूरत है, और नारुतो, उससे मैं पर्सनली बात करूंगा। हिनाता अपने पिता के साथ जाती हुई, नारुतो अकेले घर में त्सुनाडे बेबी के साथ, और विलेज में गॉसिप चालू है। सयोनारा।